प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। इलिनॉय के राज्य में, अमेरिका में, एक छोटी सी दुकान में एक लड़का क्लर्क की तरह काम करता था और काफी लंबा था वो, और देखने में सुंदर नहीं था। मतलब लोग उसके जैसे वो दिखता था उसके बारे में काफी कमेंट करते थे। और ऐसे ही गांव के इलाके का था वो, कंट्री बॉय था, और इस स्टोर में इलिनॉय के राज्य में काम करता था। काफी लंबा था, जैसे मैंने बताया 6 फुट 4 इंच उसकी हाइट थी, और अपने बाल कभी बनाता नहीं था, तो इसलिए और उसके चेहरा कई बार बहुत सुहाना नहीं दिखता था। तो एक दिन एक बूढ़ी स्त्री उसकी दुकान में कुछ सामान खरीदने आई, जिस दुकान में वो काम करता था। और जब उसने सामान खरीद लिया और वो बिल भर रही थी, तो हिसाब के अकॉर्डिंग लड़के ने उस बूढ़ी स्त्री को जो भी खुले पैसे वापस देने थे वो उसने दे दिए। फिर रात को जब वो मालिक को बुक्स पूरी करके, कैश बुक पूरी करके सब कुछ हैंडओवर करता था, तो वो हिसाब कर रहा था, कैश ढूंढ रहा था। वो सब क्रेडिट कार्ड और ऑटोमेटिक बैंकिंग वाला समय नहीं था, तो वो सारे सिक्के और नोट गिन रहा था, और उसने देखा कि कुछ पैसे बचे हुए हैं अभी भी, कुछ सिक्के एक्स्ट्रा हिसाब के बावजूद उसके पास पड़े हुए हैं। तो उसने बैठकर ध्यान से एक एक केस के बारे में सोचा, एक एक कस्टमर के बारे में, कि किसके ज्यादा पैसे रह गए मेरे पास। और बाद में उसको एकदम इस बात का निश्चय हुआ कि जो बूढ़ी स्त्री आई थी उसके ये एक्स्ट्रा पैसे रह गए, मैंने गलती से कम खुले दिए उसको, और उसने देखा नहीं, वो रख के वो चली गई। तो ये जो कुछ सिक्के थे वो उस बूढ़ी स्त्री के थे। तो उसने एकदम अपनी हैट पहनी और दुकान को बंद किया, और कई मील चल के गया जहाँ पे बस्ती थी, और उस स्त्री को उसने ढूंढ निकाला, या शायद वो आती रहती थी तो वो जानता था, और उसके पैसे उसको उसी रात वापस लौटाए। और यही लड़का बाद में अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति हुआ, जिसका नाम था इब्राहिम लिंकन, जिसको लोग आज याद करते हैं कि इसने बहुत संघर्ष किया गुलामी हटाने का उस देश से, और काफी कुछ इसको प्रोग्रेस, सफलता भी मिली। एक और घटना है, एक लड़का था जो ये भी गांव का सीन ही था, और इस लड़के का जो घर था, मतलब माता पिता के साथ रहता था, और परमेश्वर के भय मानने वाले इसके माता पिता थे। तो साथ साथ लगा हुआ पड़ोसी का घर था, इलाका सा था, मतलब आंगन वगैरह था। लेकिन क्या होता था कि पड़ोसी की मुर्गी रोज इस लड़के के आंगन में आकर वहां अंडा देकर जाती थी। रोज ऐसे होता था, और जब जब वो अंडा देती थी वो इनके बाउंड्री में आकर अंडा देके फिर वापस चली जाती थी। और ये लड़का, जिसका नाम ग्रोवर था, वो जैसे उसको अंडा दिखता जाकर पड़ोसी के यहाँ जाके, और जो मालिक था उसको दे देता था, घर का जो मालिक था। इतनी छोटी सी बात थी, है ना। कोई कह सकता है भाई हमारे आंगन में उसने अंडा दिया है तो वो हम अंडा हमारा है ना। लेकिन ये रोज जब भी उसको अंडा दिखता, वो पड़ोसी को घर जाता, खटखटाता,
और उनका एक अंडा वापस करता है ना। इस आदमी का पूरा नाम था ग्रोवर क्लीवलैंड, और ये अमेरिका का 22वां राष्ट्रपति हुआ। 22वां और फिर 24वां, मतलब 2 बार वो जीता है ना। यहां पे बात जो हमें सीखनी है कि छोटी चीजों में ईमानदारी, सच्चाई, ये बड़ी चीजों में रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है। तो कई बार कोई व्यक्ति सोच सकता है, थोड़ा बहुत कर लूं तो कुछ नहीं होगा, कौन देख रहा है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है वो जानता है कि परमेश्वर देखता है और मुझे समझौता नहीं करना। जब छोटे छोटे समझौता लड़कपन में एक व्यक्ति करना शुरू कर देता है, फिर वो बड़ा होके खुलेआम या छुप के बदमाशी के काम करता है। चाहे ओपन बदमाश ना हो, लेकिन मन में सारी बदमाशी को एंटरटेन किया जाता है, बदमाशियों का मनोरंजन किया जाता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर ईमानदार व्यक्ति पोटस बन सकता है। पोटस मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का राष्ट्रपति। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और साथ में ये भी कह रहा हूं कि कई ऐसे पोटस रहे जो बहुत ही बेईमान थे। तो इसलिए ये कोई रास्ता नहीं है और ना कोई इसमें से सबक है, लेकिन मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं कि जो बहुत सादे बैकग्राउंड के थे, परमेश्वर का भय उसमें एक व्यक्ति विशेषकर मानता था, ग्रोवर क्लीवलैंड। इब्राहिम लिंकन के बारे में दोनों कहानियां हैं। कुछ कहते वो विश्वास करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, और फिर विश्वास करते थे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि छोटी बातों में सच्चाई और ईमानदारी ये सृष्टिकर्ता भी देखता है ना, और उसका रिवॉर्ड मिलता है। भजन लिखने वाला बाइबल में कहता है कि देख तू तो मेरे अंदरूनी मनुष्य में, मेरे अंदरूनी जीवन में सच्चाई चाहता है, और मेरे दिल के गुप्त वातावरण में तू मुझे बुद्धि सिखाएगा, है ना। तू मेरे अंदरूनी जीवन में, अंदरूनी मनुष्य में, मेरी आत्मा में तू सच्चाई चाहता है। और फिर उसके बाद वो प्रार्थना करता है, मुझे जूफे से शुद्ध कर और मैं हिम से भी ज्यादा श्वेत हो जाऊंगा। मुझे पवित्र कर, मुझे धो दे, और मुझे हिम से भी, बर्फ से भी ज्यादा सफेद कर दे। ऐसा क्यों प्रार्थना करता है वो? क्योंकि खुद जो वो अपने जीवन में देखता है, अपने दिल में झांकता है, वो पाता है कि हां, मेरे अंदर तो पाप का स्वभाव है, गलत करने की वृत्ति मेरे अंदर बैठी हुई है। सही करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, गलत करना नहीं चाहता हूं लेकिन वो ही कर देता हूं। इसलिए वो कहता है, हे प्रभु, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है पाप का, इसलिए प्रभु तू मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की दृष्टि में एक भी धर्मी नहीं है। जो सबसे ईमानदार व्यक्ति है वो भी पाप रहित नहीं है। हो सकता है वो सच ही बोलता रहे, लेकिन इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि वो पाप रहित है। चाहे इब्राहिम लिंकन हो या ग्रोवर क्लीवलैंड हो, ये अपने ईमानदारी के आधार पर राष्ट्रपति तो बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में अपनी धार्मिकता से प्रवेश नहीं कर सकते।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम छोटे पाए जाते हैं परमेश्वर के स्तर से। पाप का स्वभाव है, हर व्यक्ति ने पाप किया है। और अगर कोई सोचे कि मेरी धार्मिकता से मैं परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश कर सकूंगा या कर सकूंगी, तो बाइबल कहती है हमारे धर्म कर्म के काम वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। उसकी आंखें इतनी पवित्र है। इसलिए भजन लिखने वाला एक सच्चे पश्चाताप के साथ, एक सच्ची इच्छा के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे धो दे और पवित्र कर, और हीम से भी ज्यादा सफेद कर दे। मेरे अंदरूनी हिस्से में मुझे सच्चाई दे, मुझे पवित्रता दे, मुझे शुद्धता दे। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो आखिर में आती है बाइबल की पुस्तक, बाइबल के नए नियम की आखिरी पुस्तक है ये, जो अंत के दिनों की भविष्यवाणी करती है। क्या होने वाला है, कैसा वो भयानक 7 साल का महाक्लेश इस पृथ्वी पर आने वाला है, और कैसे जगत का अंत होगा और परमेश्वर के साथ उसकी प्रजा का एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी जिसमें धार्मिकता वास करेगी। लेकिन यहां पर न्याय परमेश्वर किसका करेगा वो लिखा हुआ है। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और झूठी उपासना करने वाले और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु हमें इसी भयानक मृत्यु से और दंड से बचाने के लिए इस जगत में आया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।